अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस के ऐसे बुनियादी अल्फाज जो कि हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, उसको अच्छी तरह से देखेंगे कि इसका बेसिकली मतलब क्या निकलता है। तो बिल्कुल बुनियादी और बेसिक अल्फाज हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बज़ाते ख़ुद बिज़नेस को हम क्या कहते हैं, कारोबार कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा काम, कंपनी या इंडस्ट्री की हम बात कर रहे होते हैं जो कि हम काम कर रहे होते हैं, उसको बिज़नेस कहते हैं। अगर इसको हम कुछ उर्दू अल्फाज में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जैसे मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, इसी तरह से अच्छा बिज़नेस वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या हर बिज़नेस को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो बिज़नेस मतलब वो काम जो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, सेकंड वर्ड है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है कारोबारी शख्स। यानी जब किसी नए कारोबारी फ़र्द की बात होती है तो उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बोलें, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर रिस्क लेने से नहीं डरता। आजकल नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ऑनलाइन बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह से हर एंटरप्रेन्योर के पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर मीन्स कारोबारी शख्स। नेक्स्ट पर आए तो स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब कोई भी नया काम जब हम शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, वो हमारा स्टार्टअप कहलाता है। तो हमारा स्टार्टअप 1 साल से प्रॉफिट में आ गया है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कि बहुत से जो स्टार्टअप्स हैं वो इन्वेस्टर्स की जो मदद है उससे ग्रो करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू तो आपको पता ही है, इसका मतलब होता है आमदनी। किसी भी बिजनेस की कमाई की हम बात जब करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। जैसे कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में 30% बढ़ा। अगर आप सेल्स बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है मुनाफा। जब किसी बिजनेस की कमाई या अखराजात का फ़र्क बयान करें, बेसिकली पूरे रेवेन्यू में से अखराजात को माइनस कर दे तो क्या हमारा बचता है, प्रॉफिट बचता है। तो हमने इस महीने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ज़्यादा प्रॉफिट के लिए अखराजात कम करना ज़रूरी है। अच्छे बिजनेस का मकसद सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि ग्रोथ भी होता है। तो ये हो गया प्रॉफिट। इसी तरह से लॉस। जब किसी बिजनेस का नुकसान हो जाए तो उसको लॉस कहेंगे। तो गलत डिसीजन लेने की वजह से हमें लॉस हुआ। अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे तो लॉस होगा। बिजनेस में कभी लॉस और कभी प्रॉफिट होता है। तो लॉस, प्रॉफिट। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी को कहते हैं। किसी बिजनेस में जब हम सरमाया लगाने की, एडिशनल पैसे लगाने की बात करते हैं। तो मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की। अच्छी इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है। बिजनेस में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। इसी तरह आ जाए तो मार्केट। मार्केट तो आपको पता ही है, जब किसी बिजनेस इंडस्ट्री की बात हो रही है जहाँ पर ख़रीदो फरोख्त किया जा रहा है तो वो क्या कहलाती है, हमारी मार्केट कहलाती है। हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नया बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च ज़रूरी है। अगर आपकी मार्केट स्ट्रॉन्ग हो तो बिजनेस कामयाब हो सकता है। तो मार्केट। इसी तरह से क्लाइंट। क्लाइंट ग्राहक, ये सारे जो कि किसी भी बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है क्लाइंट है वो। हमारा क्लाइंट्स को हमारी सर्विसेज पसंद आ रही हैं। अच्छे क्लाइंट्स बिजनेस को बढ़ाने में मदद देते हैं। अगर आपके क्लाइंट्स सेटिस्फाइड हों तो वो रिपीट करेंगे, यानी कि वो बार बार आएंगे। इसी तरह से कंपटीशन। कंपटीशन, जब किसी भी इंडस्ट्री में दूसरे बिजनेस के साथ मुकाबले की बात करते हैं तो कंपटीशन का यूज़ करते हैं। आजकल हर इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत टफ है। अच्छा प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंपटीशन में आगे ले जा सकती है। इसी तरह से 11th अगर हम वर्ड पर आए तो वो है बजट। बजट बेसिकली माली मामलात की मनसूबाबंदी पर बात करते हुए हम एक बजट मुख्तस करते हैं, वो हमारा बजट कहलाता है। जैसे हमें अपना बजट कम करना होगा ताकि अखराजात कंट्रोल में रहें। हर बिज़नेस को साल का एक अच्छा बजट बनाना चाहिए। अगर आपका बजट मुनासिब होगा तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। ठीक है ना। तो यानी कि अखराजात के लिए ख़रीद किससे करनी है, क्या कुछ करना है, कोई नई मशीनरी लानी है, तो उसके लिए एक बजट मुख्तस किया जाता है, तो वो हमारा बजट कहलाता है। इसी तरह से एक्सपेंस जो भी अखराजात होते हैं बिज़नेस के ख़र्चों की बेसिकली बात करता है। ये हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस रेंट और सैलरीज़ का है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करने होंगे हमें। ठीक है। इसी तरह से इनवाइस होती है रसीद या बिल। जब बिज़नेस में किसी को पैसा देने या लेने की बात हो तो हम क्या करते हैं, इनवाइस काटते हैं। तो मैंने क्लाइंट को इनवाइस भेज दिया है।
हर बिजनेस को अपने इनवाइसेस प्रॉपरली मेंटेन करने चाहिए। हमारा अकाउंटिंग सिस्टम हर इनवाइस ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। इसी तरह से आ जाते हैं तो होता है टैक्स। जब किसी बिजनेस के हुकूमती टैक्स की बात करें, जब हम हुकूमत बिजनेस पर टैक्स लगाती है तो वो हर बिजनेस को अपना टैक्स वक्त पर अदा करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आपको टैक्स देना होगा। हुकूमत ने टैक्स रूल्स इंट्रोड्यूस कर रही है तो टैक्स। इसी तरह से इंटरेस्ट होता है सूद या मुनाफा। जब कर्ज या बैंकिंग के हवाले से बात करें, तो जब हम बैंकिंग के हवाले से बात कर रहे होते हैं या कर्ज लेने की बात करें तो उस पर हमने इंटरेस्ट देना होता है। तो हमें लोन पर 10% इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप अपना लोन वक्त पर अदा नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बैंकों के मुख्तलिफ अकाउंट्स पर मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट। इसी तरह से कैपिटल बेसिकली सरमाए को कहते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं वो हमारा कैपिटल कहलाता है। तो मेरे पास काफ़ी कैपिटल नहीं था, इसलिए मैंने इन्वेस्टर से मदद ली। हर बिजनेस को एक अच्छे कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल हो तो आप जल्द ग्रो कर सकते हो। कैपिटल जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए शुरुआती जो हम पैसा लेकर आते हैं वो कैपिटल कहलाता है। इस तरह से इक्विटी मिल्कियत या हिस्सेदारी को बेसिकली कहते हैं। जब किसी बिजनेस में शेयर्स या मिल्कियत की बात हो तो वो हमारी इक्विटी कहलाती है। जैसे मैंने अपने बिजनेस में 40% इक्विटी अपने पार्टनर को दी। ज़्यादा इक्विटी रखने का मतलब ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है। कंपनी ने इन्वेस्टर्स को इक्विटी के बदले शेयर्स दिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से लोन, कर्जे की बात करें, जब बिजनेस में पैसों की ज़रूरत हो तो कर्ज की बात करते हैं। किसी से कर्ज लेते हैं, इन्वेस्टर से या बैंक से। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया। हर लोन पे इंटरेस्ट होता है, इसे जल्द से जल्द अदा करना बेहतर होता है। बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए हमें एक नया लोन लेना होगा। इसी तरह से आए नेक्स्ट वर्ड पे, तो वो है नेट प्रॉफिट मतलब होता है खालिस मुनाफा। जब किसी बिजनेस के हकीकी मुनाफे की बात करें तो वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो हमारा बचता है प्रॉफिट, वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। इस तरह से अगर सेल्स बढ़ेंगी तो हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हमें अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट कम करनी होगी, ठीक है। इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट होता है मजमूई मुनाफा जो होता है, जिसमें एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। जब किसी बिजनेस की इब्तिदाई कमाई पर बात करें तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख रुपए था, लेकिन अखराजात के बाद कम हो गया। कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फ़र्क होता है। नेट प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको निकाल दिया, वो बन जाता है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो बेसिकली ये थे बिल्कुल इब्तिदाई, बिल्कुल बेसिक से एकदम कुछ बिजनेस अल्फाज। तो ये सीरीज़ हमारी चलेगी इंशाल्लाह। हम इसके अंदर और भी वर्ड्स को देखेंगे कि और कौन से वर्ड्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।